डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जो सेक्शन ले रहे हैं वो है सेक्शन 10, जो कि बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग द हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। क्लास 1 में जितने भी हेयर्स हमने पढ़े थे उनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये सेक्शन 10 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 10 में आपके सामने मैंने खोल के रखा हुआ है। तो देखिए, इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से क्लास 1 हेयर्स में जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो देखिए, सेक्शन 10 कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट शैल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल इन अकॉर्डिंग्स विद द फॉलोइंग रूल्स। तो देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो रूल्स दिए हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4, इसके अकॉर्डिंग ही जो है क्लास 1 हेयर्स के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें सबसे पहला रूल है 1, जो कि कहता है द इंटरस्टेट्स विडो और इफ़ देयर आर मोर विडोज देन 1 ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक 1 शेयर। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति P है जिसकी की डेथ हो चुकी है, इंटरस्टेट इसकी डेथ हो चुकी है और इसके पास 2 विडोज़ थी, विडो 1 एंड विडो 2। सपोज़ इसके पास 2 बच्चे थे, एक सन और दूसरी डॉटर। तो एक इंटरस्टेट पर्सन था P, उसकी डेथ के बाद उसकी 2 वाइफ्स यानी W1, W2 और 2 बच्चे, एक सन और एक डॉटर रह जाते हैं। तो अब इन लोगों के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। तो रूल 1 में कह रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति के पास यानी P के पास कोई विडो है, ठीक है, वो विडो एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो विडो टुगेदर जो है एक शेयर लेंगी। इसकी डेथ के बाद जो शेयर बटेगा प्रॉपर्टी का इन चारों लोगों में वो इस तरीके से होगा 1/3, 1/3। और रूल 1 के अकॉर्डिंग इन दोनों को एक ही शेयर मिलेगा यानी कि 1/3। तो रूल 1 ये कह रहा है भले ही इंटरस्टेट व्यक्ति के पास कितनी भी विडोज़ रही हो, है ना, 2 रही हो, 3 रही हो, 4 रही हो, उनको एक ही शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर W1 और W2 2 विडोज़ थी P के पास, तो दोनों को टुगेदर एक ही शेयर मिला जो कि है 1/3। यही 1/3 जो है W1 और W2 को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो W1 का शेयर हो जाएगा 1/6 और W2 का भी शेयर हो जाएगा 1/6। तो रूल 1 कहता है कि चाहे इंटरस्टेट के पास कितनी भी विडोज़ हो, उनको टुगेदर एक ही शेयर मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमने प्रॉपर्टी का सक्सेशन किया तो इन दोनों को मिला के 1/3 शेयर हुआ, डॉटर का 1/3 हुआ और सन का 1/3 हुआ। बाद में ये दोनों विडोज़ जो हैं आपस में इसी 1/3 शेयर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी, जो कि आएगा 1/6 और 1/6। अब बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 कह रहा है द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटरस्टेट शैल ईच टेक 1 शेयर। इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। सपोज P कोई व्यक्ति था जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके पीछे रह जाते हैं उसकी मदर, उसका एक सन और उसकी एक डॉटर, ठीक है। यहाँ पर हमने वाइफ वाला ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि वाइफ वाला एग्जाम्पल मैंने ऊपर रूल 1 में आपको बता दिया है। तो सपोज़ अगर ये 3 लोग पीछे वो छोड़ जाता है, मदर, सन और डॉटर, तो इन तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। इसलिए P की जो प्रॉपर्टी है वो तीनों में इस तरीके से बच जाएगी 1/3, 1/3 एंड 1/3। मदर, सन
और डॉटर, तीनों को इक्वल शेयर मिल जाएगा, जो कि होगा यहाँ पर 1/3। अब बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 कहता है द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्रीडिसीज सन और ईच प्रीडिसीज डॉटर ऑफ द इंटरस्टेट शैल टेक बिटवीन देम 1 शेयर। इस रूल को समझने के लिए हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी कोई व्यक्ति था जिसकी इंटरस्टेट डेथ हो जाती है, उसके 2 बच्चे थे, एक सन और एक डॉटर। इन दोनों की भी डेथ हो जाती है, सन की भी डेथ हो जाती है और डॉटर की भी डेथ हो जाती है। सन के पास भी 2 बच्चे थे, ठीक है, एक SS और एक SD, एक सन था और एक डॉटर था। और डॉटर के पास भी 2 बच्चे थे, एक इसका सन था, डॉटर सन, और एक इसकी डॉटर थी, डॉटर्स डॉटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए ये P मरा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी सबसे पहले इन दोनों में इक्वल शेयर में बढ़ जाएगी, यानी ये दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे रूल ऑफ सक्सेशन में पर स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसीलिए जो ये सन की जो ब्रांच है, यानी कि इसका सन और इसकी डॉटर, इसको इन दोनों को जो मिलेगा वो इसी हाफ में से मिलेगा। इनका शेयर हो जाएगा 1/4 1/4। ये हाफ SS और SD में बढ़ जाएगा। तो पर स्ट्रिप्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर। तो यही कह रहे हैं जो भी प्रीडिसीज सन के बच्चे होंगे उनमें भी आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। इसी तरीके से हम डॉटर वाली ब्रांच में देखते हैं। यहाँ पर डॉटर की भी डेथ हो चुकी है, इसके पास 2 बच्चे हैं, डॉटर का शेयर है हाफ, तो ये हाफ इसके बच्चों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर DS का शेयर भी 1/4 हो जाएगा और DD का शेयर भी 1/4 हो जाएगा। लास्ट रूल है रूल 4। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रिफर्ड टू इन रूल 3 among the heirs in the branch of predeceased son shall be so made that his widow and the surviving sons and the daughters get equal portions and the branch of his predeceased son gets the same portion। रूल 4 को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूल 4 कह रहा है कि सपोज कोई पर्सन था, इंटरस्टेट इसकी डेथ हो जाती है, इसका एक सन था, उसकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके सन की विडो है और उस सन की एक सन है S1 और एक डॉटर है D। जो ये ब्रांच है S की, यानी W, D और S1, ये तीनों जो है इक्वल शेयर लेंगे। तो सपोज़ ये P का एलोन सन था, तो इसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी P की, ठीक है। फिर जो इसको प्रॉपर्टी मिली वो इन तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए S1 का शेयर 1/3 हो जाएगा, D का शेयर भी 1/3 हो जाएगा और W का शेयर भी 1/3 हो जाएगा। रूल 4 का सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई पर्सन P था और उसके पीछे उसकी डॉटर थी जिसकी खुद की डेथ हो जाती है, यानी डॉटर की भी डेथ हो जाती है, डॉटर जो है पीछे छोड़ जाती है एक हस्बैंड और 2 बच्चे, एक सन और एक डॉटर। DS मतलब डॉटर सन और DD मतलब डॉटर्स डॉटर। तो देखिए P की सारी प्रॉपर्टी D को मिली। मान लो P के पास ना विडो है, ना मदर है, ना सन है, तो इस केस में सारी प्रॉपर्टी D को चली जाएगी। अब ये रूल कह रहा है कि इस डॉटर की डेथ के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी इसको इनहेरिट हुई थी वो इसकी ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, यानी DS को हाफ मिल जाएगा और DD को हाफ मिल जाएगा। जो डॉटर का हस्बैंड है उसको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि हमने ऊपर वाले केस में देखा था
कि सन की विडो को 1/3 पार्ट मिल रहा है, लेकिन जो डॉटर का हस्बैंड होता है उसको सक्सेशन में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो डॉटर को सक्सेशन में मिला है वो उसकी ब्रांच जो जिसमें कि आएंगे उसका सन और उसकी डॉटर, उन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 10 था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस you have any question, then you can raise your question, and see you in the next lecture with new section. Till then, keep studying. Thank you so much.